अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या आज मैसेज देंगे, आपको क्या लग रहा है खान साहब, क्योंकि 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं खान साहब का बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। खान साहब तो कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं हुए। हमें सब हमेशा कहते रहे घबराना नहीं है। और जो खान साहब की लास्ट स्पीच थी ना, खान साहब ने तो ये सारी पीडीएम और सारी ये जो है ना, जितने भी ये जो है क्या कहेंगे, जितने भी ये कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं, सब भी जही फेर के रख दी थी। खान साहब ने हर बात का जवाब दे दिया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि निकाल देंगे, पंजाब में हमारी जीत होगी, पंजाब में हमारी जीत हुई। इन्होंने ड्रामेबाजियाँ की, वहाँ से वो फेल हो गए बुरी तरह। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ड्रामा किया। क्या है कि बहुत से सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहा जा रहा है कि खान साहब को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कौन परेशान है इधर, यहाँ बताएं मुझे। मैं परेशान हूँ, आप मुझे बताएं कौन परेशान है यहाँ सब। हम तो एहतजाज कुछ दिन ना हो ना, तो हम तो तब परेशान हो जाते हैं कि एहतजाज नहीं हो रहा। इतने अरसे से खान साहब ने हमें बुलाया नहीं, हम तब बड़े परेशान हो जाते हैं। जब खान साहब बुलाते हैं हम तो उस जोश जज्बे के साथ आते। एक बात देखें, तय है, ये जो मर्जी कर लें, ये हर नई से नई चाल चलेंगे, नई से नई चाल चलते हैं और नई से नई चाल उनकी दरी की दरी रह जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बात भी तय है कि खान साहब नाअहल ज़रूर होंगे, क्योंकि तोशा खाना से उन्होंने तहफ़ लिए थे, वो उन्होंने शो नहीं किए थे इलेक्शन कमीशन में। तोशा खाना से जो तहफ़ लिए थे ना खान साहब ने, उसका पैसे दे के खान साहब ने एक सड़क बनाई थी, ठीक है। खान साहब के एहसासों में वो कभी आया ही नहीं कि खान साहब उस पर बात करें। और ये क्या कौन रहा है जिसने 3 मर्सिडीज ली हुई हैं, हड़प कर ली हुई हैं। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने नेकलेस लेके जो ब्लड रिलीफ के लिए नेकलेस आया था, वो लेके अपने पास रख लिया उन्होंने। ये वो लोग कह रहे हैं ये बात, तो शर्म आनी चाहिए। ये इनकी सारी तरकीबें जो ये करते रहेंगे, जाहिर है ये है ही सिसलियन माफिया, ये तो करता रहेगा ये काम। लेकिन हम भी घबराने वाले में से नहीं है। खान साहब और खान साहब के साथ अवाम की ताकत है और अल्लाह की ताकत है। नाअहली की तलवार भी लटक रही है इस वक्त खान साहब के ऊपर। नाअहली करें जो इन्होंने नाअहल इलेक्शन कमीशन से करवाने की कोशिश की, क्या निकला उसमें से? अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है ना, सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उस पे ऊपर दावा दायर कर दिया है। तो ये जो है ना, ये जो मर्जी कर ले, ये हर कोशिश करेंगे और हर कोशिश में नाकाम होंगे। आज मेरी बात लिख लें। आज ही एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आई आप? F11 से। क्या मकसद यहाँ पर आने का? जाहिर बात है, सपोर्ट करने के लिए इमरान खान को। क्यों खान साहब क्यों अच्छे लगते हैं आपको, क्यों सपोर्ट करते हैं? वो जाहिर बात है हमारे लीडर हैं और हम लोग एक्चुअली उनको फॉलो करते हैं। बाकी तमाम लीडर्स जो हैं हमारे ऊपर इन्होंने मसलत कर दिए हैं। अचानक इन्होंने सारी, पहले खुद ही इतना अरसा पहले जब उनको निकाला इन्होंने, तो इन्होंने खुद ही इस बात को कहा कि जी ये चोर है। हमने तो नहीं डिक्लेयर किया। यहाँ के बहुत ज़्यादा मायूस है इस वक्त पीटीआई के कारकुन और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को चारों तरफ से घेर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगी? नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा ऐसा जी, अवाम उनके साथ है इंशाल्लाह। कहाँ से आए हो? जी इधर के इस्लामाबाद। क्या पैगाम देंगे खान साहब को? खान साहब को ये पैगाम देंगे कि हम उनके साथ हैं, वो कदम उठाएं, बस हम जो वो कहेंगे हम करें।